Good morning students. Welcome to online classes conducted by St. James School and College. This video is for class 4 Hindi language. This is for Hindi language Hindi 1. और ये हमारा वीडियो फर्स्ट असेसमेंट के लिए है। ये हमारा जो वीडियो है ये हमारा फर्स्ट असेसमेंट के लिए बनाया गया है। सबसे पहले मैं आप सभी का नए सेशन में जो कि 2021 और 22 में आप सबका वेलकम करती हूँ और एक हिदायत भी देना चाहती हूँ कि सब लोग सेफ रहें, अपना ध्यान रखें और इस पैंडेमिक के टाइम पे साफ सफाई और मास्क और सैनिटाइज़र इन सब चीज़ों का यूज़ करें और घर पे ही रहें। ये हमारा पहला वीडियो है फर्स्ट असेसमेंट का। इसमें हम सबसे पहले आपको ये बताएंगे कि हिंदी जो है हमारे 2 पार्ट्स में रहती है, हिंदी 1 एंड हिंदी 2। हिंदी 1 में हमारा हिंदी व्याकरण आता है और हिंदी लैंग्वेज, हिंदी व्याकरण जिसे बोलते हैं, और एक हमारा हिंदी लिटरेचर रहेगा जिसमें कि अलग बुक है। इन दोनों ही हिंदी की बुक्स आपकी अलग अलग रहेंगी। आज हम ये बताएंगे आपको कि कैसे नए सेशन में आपको अपना वर्क स्टार्ट करना है, कैसे सबसे पहले आपको अपनी जो भी बुक्स आप ले रहे हैं, कॉपीज़ ले रहे हैं, कैसे आपको उसको मेंटेन करना है, ये सबसे पहले बताएंगे। इसमें जो आपकी जो कॉपी है वो दोनों तरफ लाइन वाली रहती है, हिंदी की जैसे कॉपीज़ होती हैं, और उसमें इंडेक्स होना ज़रूरी है। तो सबसे पहले तो हम आपको बताते हैं कि उस कॉपी पे कैसे मेंटेन करना है आपको। जो हमारे कुछ न्यू स्टूडेंट्स भी इसमें ऐड होंगे, वो उनको एक चीज़ और बताना है कि हमारा जो ये सेशन है इसमें हम लोगों के 4 असेसमेंट होते हैं जो टाइम टू टाइम होते रहेंगे आगे, और मंथली टेस्ट भी कंडक्ट होते रहते हैं। तो इन सब के लिए आपको डेली आपको वीडियो भी देखना पड़ेगा और पढ़ना भी पड़ेगा। जो भी इंस्ट्रक्शन आपके टीचर्स आपको दे रहे हैं उनको फॉलो करिए। और ये जो बुक और कॉपी कैसे मेंटेन करना है हम आपको ये बताते हैं। पहले तो आप ये समझ लीजिए कि हमारी जो हिंदी व्याकरण मैंने बताया, ये विषय हिंदी व्याकरण का है और इसकी जो बुक है उसका नाम है व्याकरण भारती भाग 4। 4 है ये भाग, और इसके जो राइटर हैं वो ठाकुरदास और अर्चना कोहली जी हैं, और इसका जो पब्लिकेशन है वो भारती भवन के द्वारा किया गया है। और ये हमारी बुक है, ये देख लीजिए व्याकरण भारती, ये हमारी बुक है, ठीक है, ये हमारी बुक है। और अब तक तो आप समझ ही गए होंगे कि मैं आपकी हिंदी की टीचर हूँ, आपको मैं हिंदी पढ़ाऊँगी। ये आपने बुक के बारे में जाना। अब आपने जो इसके साथ इसकी कॉपीज़ भी हम लोगों की अलग कॉपी बनेगी, व्याकरण की अलग कॉपी बनती है, और जो हिंदी लिटरेचर है, साहित्य है, उसकी कॉपी अलग बनती है। जो ये लैंग्वेज की कॉपी बनेगी उसमें आप ये आप देखेंगे कैसे आपको नोटबुक में करना है। सबसे पहले हम लोग कवर करेंगे कॉपी को और उसके ऊपर नेम स्लिप लगाएंगे। नेम स्लिप में अपना नेम, क्लास, स्कूल, हर चीज़ मेंशन करेंगे। सर्टिफिकेशन, उसका जो फर्स्ट पेज है उस पर सर्टिफिकेशन करते हैं, और सर्टिफिकेशन इसलिए ज़रूरी है कि जो आपके कॉपी में जो पेज नंबर है वो इंडेक्स हम लोग फिल करते हैं, वहाँ पे इसकी ज़रूरत पड़ती है, इसलिए इसको हम पहले ही कर लेंगे। सर्टिफिकेशन में हम लोगों को लिखना होता है, मतलब इस कॉपी में सर्टिफाई करते हैं कि कितने पेजेस हैं, तो क्या लिखते हैं, आई सर्टिफाई दैट दिस नोटबुक कंटेन्स 1 to, अब आप उसको काउंट करेंगे आपकी कॉपी में कितने पेजेस हैं वो लिखेंगे, और ये टीचर्स सिग्नेचर, यानी कि जब आप कॉपी चेक करने के लिए भेजेंगे इसके बिना आपकी कॉपी चेक नहीं होगी, पहले आपको ये वर्क करना पड़ेगा। और इसके बाद हर पेज पे पेज आप तभी लिख पाएंगे जब आप पेज नंबरिंग करेंगे, हर पेज पर 1 2 3 4 5 ऐसे ऑनवर्ड आपको पेज पे, हर पेज पे कॉर्नर में, जैसे कि आपका पेज है तो इस पेज के कॉर्नर में यहाँ पे आप नंबर लिखते जाएंगे, जैसे 1, इसी तरह से हर पेज पे अलग अलग लिखते जाएंगे। उसके बाद हर पेज पे ये आपका ये इस तरह की कॉपी होती ही है, देखिए इस तरह की कॉपी
इधर तो मार्जिन लाइन रेड से खींची ही रहती है, इस जगह पे भी आपको यहाँ पे मार्जिन लाइन खींचनी है। ये हमारी कहलाती है मार्जिन, ठीक है। ये मार्जिन लाइन है जिसको कि आपको हर पेज के लेफ्ट राइट एवरी पेज पे आपको इसको ड्रॉ करना है। ये आपके लिए जरूरी है। तो वो भी किस लिए है बेटा, ये भी आप समझ लीजिए, क्योंकि जब यहाँ पे जो आप लिख रहे हैं अगर कोई मिस्टेक्स होती हैं तो यहाँ पे उसको करेक्ट करके टीचर लिख सकता है। ओके, तो ये मार्जिन लाइन भी आपके लिए बहुत ज़रूरी है। फिर इसके बाद इंडेक्स आपको बनाना है। इंडेक्स जो है इंडेक्स कॉपीज में बना ही रहता है। इंडेक्स में भी मैक्सिमम टाइम क्या होता है, तो सीरियल नंबर रहता है, इधर डेट रहती है, डेट के बाद टॉपिक रहता है और टॉपिक के बाद पेज नंबर और इसके बाद सिग्नेचर, मतलब टीचर्स के सिग्नेचर। ओके, तो अब ये सीरियल नंबर आप यहाँ पर 1 2 3 4 ऐसे आपका इंडेक्स में जाएगा। डेट, जिस डेट पे आप जो वर्क कर रहे हैं वो डेट डालेंगे। टॉपिक, जैसे कि मान लीजिए पार्ट 1 जो है उसका यहाँ पे डिटेल उस टॉपिक का नाम लिखेंगे। फिर पेज नंबर, जैसे 1 पेज नंबर से आपने स्टार्ट नहीं कर पाएंगे क्योंकि 1 पे तो सर्टिफिकेशन लिखते हैं। अब लेफ्ट साइड से आप कॉपी स्टार्ट नहीं करेंगे, राइट साइड से ही हमेशा नोटबुक को स्टार्ट करेंगे लिखना। तो आपका यहाँ पर मान लीजिए 3 हो गया पेज नंबर। और इसके बाद वो कितने पेज तक आपने उसका वर्क किया, वो मान लीजिए 3 to 6, ये आप यहाँ पे पेज नंबर डाल देंगे और इतना फिल करके ये यहाँ पे आपका एक लेसन कंप्लीट होता है जैसे। तो फिर यहाँ पर आपका जब लेसन कंप्लीट हो जाएगा तो यहाँ सिग्नेचर टीचर करेगी और आपकी कॉपी को चेक करेगी। तो ये चीज़ें होना बहुत ज़रूरी है। अगर आपका ये बात नहीं है तो हो सकता है कि आपकी कॉपीज फिर से आपको दी जाएंगी, इसको कंप्लीट करिए। तो इस तरह से आपको ये सर्टिफिकेशन समझ में आ गया, पेज नंबर है, मार्जिन लाइन है और इंडेक्स है। इसके बाद बेटा हम लोग जहाँ से असेसमेंट स्टार्ट करते हैं उसके लेफ्ट पेज पे एक ऐसे बड़ा सा जो पेज है उस पर हम इस तरह से थोड़ा मार्क कर देते हैं फोल्ड करके, फर्स्ट असेसमेंट। ओके, इससे क्या होता है कि जो 4 असेसमेंट हैं वो आपके अलग अलग कॉपी में सेपरेट आपको पता चल जाएंगे जब अभी आप आगे पूरा सेशन में जब वर्क करेंगे। तो फर्स्ट असेसमेंट आप लिखेंगे और उसके बाद जो भी कॉपी वर्क नोटबुक वर्क होगा वो आप करेंगे। अब इस जो बुक में हमारा जो फर्स्ट चैप्टर है वो है हमारी भाषा। हो सकता है अभी आप लोगों के पास बुक ना हो तो उसको जल्दी से जल्दी आप ले लीजिए जिससे कि आपका कोई लॉस ना हो। और इस बुक में आप देखिए ये हमारा चैप्टर है हमारी भाषा, ठीक है। ये तो एक इसके बारे में हम लोग जनरल ही बात करते हैं, हमारी भाषा। और इसमें जो चीज़ों के बारे में हम बात करेंगे, व्याकरण, भाषा, मौखिक भाषा और लिखित भाषा, इसके बारे में हम आपको बता रहे हैं। देखिए व्याकरण, हिंदी व्याकरण, व्याकरण है क्या? देखो आप लोगों ने छोटी क्लासेस में स्वर सीखे, व्यंजन सीखे, मात्राएं सीखी, फिर वाक्य बनाना सीखा। अब आपको सेंटेंसेस बनाने आते हैं, आप जो सोचते हैं आप उसको लिख सकते हैं हिंदी में और इंग्लिश में भी। तो ये जो हम अपनी बात को कह रहे हैं वो ही किस तरह से हम कह रहे हैं, ये अब इतना सब सीखने के बाद अब हमें कोई भी भाषा, चाहे वो हिंदी हो या इंग्लिश हो, उसको और उसमें परफेक्ट होने के लिए और अच्छे से उसका ज्ञान प्राप्त करने के लिए हमें ये ज़रूरी हो जाता है कि हम जो भाषा बोल रहे हैं वो ठीक हो, जो हम लिख रहे हैं वो भी ठीक हो, मतलब उसमें कोई किसी तरह की गलती ना हो। और व्याकरण में हम लोग सिर्फ उन्हीं नियमों को, रूल्स को पढ़ते हैं और उसी को अपनी प्रैक्टिकल जब हम राइटिंग करते हैं, लिखते हैं, तो उसमें हम उस नियमों को फॉलो करते हैं। तो व्याकरण जो है वो हमें शुद्ध रूप से लिखना पढ़ना सिखाता है, ठीक है। जब हम शुद्ध बोलेंगे तो हम शुद्ध लिख भी पाएंगे, क्योंकि कोई भी चीज़ करने से पहले वो हमारे माइंड में आती है और माइंड में जब हम उसको सही तरह से
रूल्स हमें पता होंगे, उसके बारे में हम सोच सकेंगे तो हम सही लिखेंगे भी। तो व्याकरण क्या है, जिसको हमें पूरा एक सब्जेक्ट के रूप में पढ़ना है, और ये आपने क्लास 3 में भी पढ़ा है। तो व्याकरण क्या है, हमें शुद्ध रूप से लिखना और पढ़ना सिखाता है। उसमें हम लोग डिफरेंट रूल्स, आगे आगे टॉपिक्स हमारे जैसे रहेंगे, संज्ञा है, सर्वनाम है, विशेषण है, और भी बहुत सी चीज़ें हैं, जैसे हम लोग ऐसे निबंध लिखते हैं, लेटर राइटिंग करते हैं। तो इन सब में हमें शुद्ध रूप से, मतलब हमारी कोई मिस्टेक ना हो, उसको परफेक्ट करने के लिए हम व्याकरण सीखते हैं। ठीक है। दूसरी चीज़ आती है भाषा। अब भाषा क्या है, मैं बोल रही हूँ, मैं अपने विचारों को आपके सामने व्यक्त कर रही हूँ और आप उनको सुन रहे हैं। ठीक है, ये क्या है, भाषा है। अगर हमको कोई ऐसी जनरल चीज़ ना आती हो जो ना आप समझ पा रहे हो ना हम, तो हम अपनी बात को कह ही नहीं पाएंगे, ना आप समझ पाएंगे। तो भाषा क्या है, एक दूसरे के विचारों को समझने के लिए जिन चीज़ों की, जिन माध्यम की हमें ज़रूरत पड़ती है, उसी को ही हम लोग भाषा कहते हैं। मतलब ये हमारे और आपको जो है आपस में जोड़ता है। अब भाषा जो है वो अलग अलग भाषाएं होती हैं। जैसे अभी आप आगे पढ़ेंगे, जिसमें आप हिंदी के बारे में ही बात कर रहे हैं, तो हिंदी में भाषा जो है, भाषा के 2 रूप हो जाते हैं। एक है मौखिक, एक है लिखित। एक सांकेतिक भी होता है, जिसको सिंबॉलिक कहते हैं। वो अब इसको हम लोग इसमें नहीं पढ़ेंगे, हम पढ़ेंगे मौखिक भाषा और लिखित भाषा। मौखिक भाषा क्या हो गई कि 2 ही तरीके हैं कोई भी बात आपको कहने की, या तो आप बोलकर कोई बात कहेंगे और या आप लिख कर कहेंगे। तो जब हम किसी अपने विचारों को बोलते हैं और दूसरा जो व्यक्ति है वो उसको सुनता है, ठीक है, तो ये भाषा होती है मौखिक, जिसमें एक वक्ता बोलता है और दूसरा श्रोता होता है जो सुनता है। तो कोई भी भाषा में मतलब श्रोता एक भी हो सकता है, और क्लास है, जैसे क्लास में बहुत से बच्चे हैं, तो एक टीचर बोल रहा है, बहुत से बच्चे सुन रहे हैं। तो मौखिक भाषा का आपने एग्जाम्पल समझा, जैसे आप अपनी मम्मी को ही बोल रहे हैं कि मम्मी मुझे भूख लगी है, मुझे खाने को कुछ दो। तो ये आपने बोला, मम्मी ने सुना, आपकी जो मन में बात थी, आपका जो मन में विचार था, वो आपने बताया और मम्मी ने आपको खाना दे दिया, मतलब उस बात पे एक्शन भी ले लिया। ओके, अब आप इसी तरह से जब हम अपनी बात को, अपने विचारों को लिख के बताते हैं, और दूसरा जो श्रोता नहीं, जो दूसरा जो व्यक्ति है इसमें, वो उसको पढ़कर समझता है। क्योंकि जो लिखी हुई चीज़ है वो हम कैसे समझेंगे, उसको हम पढ़कर समझ सकते हैं, और पढ़ने के लिए क्या जरूरी है, लिखना। तो ये सब आपस में जुड़ी हुई चीज़ें हैं। भाषा जो है वो अकेले मतलब हम कुछ बोलते हैं तो दूसरा उसको सुनता है, मतलब और हम लिखते हैं तो दूसरा उसको पढ़ता है। तो इस तरह से आपस में भाषा हम सबको जोड़ती है, ठीक है। और बहुत सी भाषाएं अलग अलग होती हैं, तो आप खुद भी पढ़ रहे हैं, जैसे हिंदी हो गया, इंग्लिश हो गया, संस्कृत हो गया। इसी के हिंदी जो है ये आप जान रहे हैं कि ये हमारी राष्ट्रभाषा, ये भी आप जानते हैं कि ये हमारी राष्ट्रभाषा है, मतलब कि पूरे इंडिया में इस भाषा को राष्ट्रीय भाषा का दर्जा दिया गया है। तो इसमें हम लोगों ने ये हमारी भाषा में ये चीज़ें मैंने आपको आज बताई हैं। और अब होमवर्क इसमें यही है कि आप आपके पास अगर बुक है तो इस लेसन को रीड करेंगे, समझिए, और 1 पेज राइटिंग कीजिए, समझे। हिंदी में सुलेख जिसे बोलते हैं, 1 पेज सुलेख आपको करना है, 1 पेज उसका करिए। कोई भी जो आपके पास पुरानी अगर अभी हिंदी की बुक है तो उसी को देख के आप एक नीटली लिखिए। यही आज आपका होमवर्क भी है। धन्यवाद।